नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं हर्षिता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में विधानसभा सीटों को लेकर महामंथन किया गया, जहां अनेक सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर सहमति भी बनी। जहां अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे संवाददाता संदीप नागर। तो आइए जानते हैं संदीप से। संदीप, क्या कुछ जानकारी है, किन किन नामों पर विधानसभा सीटों पर सहमति बन गई है? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो बारीकी से मंथन कर रही है और उसी कड़ी में दिल्ली में एक बड़ी बैठक कांग्रेस के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर एक बारीकी से मंथन किया गया था। उन्हीं में सब 121 नाम ऐसे आ रहे हैं जिन पर सहमति बन गई है। विधानसभा की जो 121 सीटें हैं उनको लेकर कांग्रेस में सिंगल नाम का एक पैनल माना जा रहा है, जहां पर कांग्रेस के द्वारा सहमति जताई जा रही है। यानी कि अब आने वाले दिनों में कभी भी इन 121 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जा सकती है। वहीं 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधायकों का जो परफॉर्मेंस है यानी कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। यानी विधायकों के द्वारा स्थानीय तौर पर नेताओं को और कार्यकर्ताओं को खुश नहीं किया गया और यही कारण है कि यहाँ 21 जो सीटें हैं इन पर अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। जी संदीप, तो इन सीटों पर जिन चेहरों को उतारा जा रहा है, तो कांग्रेस की ओर से कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी को टक्कर देते नजर आएंगे? जो ये बैठक आयोजित की गई है दिल्ली में, इसमें तमाम उन बड़े चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है जो बीजेपी के तमाम उन बड़े दिग्गज नेताओं को टक्कर दे सके, जिनमें अरुण यादव के साथ साथ सुरेश पचौरी के साथ कमलनाथ का चेहरा भी शामिल है। क्योंकि हाल ही दिनों में ऐसी खबरें सामने आई थी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जो इस विधानसभा के चुनाव है इससे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल जब ये बैठक आयोजित की गई जिसके बाद में तमाम सूत्र दावा करने लगे कि कमलनाथ को भी छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है। और कांग्रेस के जो तमाम और बड़े दिग्गज नेता हैं, अरुण यादव की बात कर ली जाए, जीतू पटवारी की बात कर ली जाए, सुरेश पचौरी की बात कर ली जाए, या तमाम वो बड़े नेता हैं जिनके चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता। जी संदीप, तो जिस तरह से आपने बताया कि कमलनाथ भी अब छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, और कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी मत नहीं बना है और जिन पर अभी भी मंथन जारी है? मैं आपको बता दूं कि इस कमलनाथ के द्वारा सर्वे कराया गया था हाल ही दिनों में, उसके बाद में जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का है उसके द्वारा भी मध्य प्रदेश में एक अलग सर्वे कराया गया था। दोनों ही सर्वे को आधार मानकर लगातार कांग्रेस हर एक उस सीट पर बारीकी से मंथन कर रही है जहां पर उनका परफॉर्मेंस खराब है। ऐसे में अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए तो मालवा निमाड़ में बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जबकि कांग्रेस के जो सर्वे हैं उसमें मालवा निमाड़ की जो तमाम 66 सीटें हैं उसके लिए कांग्रेस काफी मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस इन सीटों पर तमाम उन दिग्गज चेहरों को तो उतारेगी ही सही, बाकी जो अन्य सीटें हैं उन पर भी एक मंथनों का दौर कांग्रेस के द्वारा शुरू किया जा चुका है, जिसके माध्यम से कांग्रेस बीजेपी को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में परास्त कर सके। और जिस तरह से कांग्रेस लगातार बिछा रही है और तमाम उन अलग अलग, जैसे आगर मालवा की बात कर ली जाए या तमाम उन सीटों की बात कर ली जाए जहां से कांग्रेस लगातार अपने प्रत्याशियों का बेहतरीन तरीके से चयन किया जा सके, इसको लेकर विचार कर रही है। जी संदीप, कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए जिन सीटों पर बीजेपी काबिज है उन सीटों पर ऐसे कौन से उम्मीदवारों को उतारेगी कि जहां वह विजयश्री हासिल कर सके? मैं आपको बता दूं कि अगर इंदौर की बात कर ली जाए तो अभी इंदौर में सबसे हॉट सीट बनी हुई है विधानसभा 1, जहां से भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को उतारा है। तो वहीं कांग्रेस भी अब इसमें दांव चल रही है और स्थानीय नेता संजय शुक्ला पर कांग्रेस दांव खेलना चाहती है। यानी कांग्रेस उन्हीं चेहरों पर दांव लगाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन नेताओं का परफॉर्मेंस ध्यान में रखकर कांग्रेस उनको स्थानीय नेता के रूप में इस विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। और लिहाजा यही कारण है कि कांग्रेस लगातार बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय नेताओं से फीडबैक लेकर ही चुनावी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। और उन्हीं सीटों में जो 39 सीटें ऐसी थी जहां पर अभी हाल ही दिनों में खबरें आई थी कि कांग्रेस के जो विधायक है उनका परफॉर्मेंस खराब माना जा रहा है। और उनमें से अब जो ये 16 सीटें कांग्रेस के द्वारा चयन की गई है उनमें कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक है उनकी स्थिति काफी खराब मानी जा रही है।
जिनको लेकर अभी हाल ही दिनों में, आगे आने वाले दिनों में और भी कांग्रेस के द्वारा बैठक की जाएगी, उसमें निर्णय लिया जा सकता है। जी, जिस तरह से देखिए लगातार कांग्रेस की ओर से मंथन किया जा रहा है और अब जाकर जो है प्रत्याशियों के नाम तय किए जा रहे हैं, तो ऐसे में बची हुई सीटों पर हम कब तक नामों की घोषणा सुन सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस की ओर से एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। अभी आने वाले दिनों में, यानी 2 से 4 दिनों के अंदर ही मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद में कांग्रेस कभी भी 10 तारीख के पहले या उसके बाद में कभी भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है, और जिसमें भारी भरकम और बड़े चेहरे भी इस बार सामने आ सकते हैं। उनमें से 121 जो नाम फाइनल की हैं, उनमें से लगभग 100 सीटें ऐसी है जिन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है। बाकी और अन्य जो सीटें बची हुई है, 130 सीटों के आसपास, उस पर भी कांग्रेस लगातार मंथन करेगी, और कैसे बीजेपी को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में परास्त किया जा सके, इसको लेकर मंथन के बाद ही कांग्रेस अपने भावी और अच्छे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आएगी। जी, जिस तरह से देखिए आपने बताया कि अच्छे और जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, मजबूत विधायक हैं, उन्हें चुनाव में उतारा जाएगा, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिनके टिकट काटे जा सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के द्वारा हाल ही दिनों में लगातार सर्वे कराए गए थे। केंद्र की राहुल गांधी हो या फिर अन्य तमाम नेता हैं, उनके द्वारा अलग सर्वे कराया गया था, जबकि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के द्वारा अलग सर्वे कराया गया था। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा भी अलग अलग सर्वे कराए गए थे, और यही कारण है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है उसमें देरी हो रही है, क्योंकि तमाम वो सर्वे को मिलान करने के बाद ही नेताओं का जो नाम है वो सामने आएगा। और ऐसे में अब कांग्रेस लगातार उन नेताओं को परफॉर्मेंस को चेक कर रही है कि इन्होंने 5 साल के अंदर के जो कार्यकाल है उसमें स्थानीय तौर पर कैसे कार्य किया है और कैसे कार्यकर्ताओं का साथ दिया है, और उनमें जिन नेताओं का कार्यकाल खराब रहा है, जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, उनको इस आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। जी संदीप, देखिए जिस तरह से जो है अभी लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में जो है प्रत्याशियों पर भी मंथन चल रहा है, तो क्या बीजेपी से निपटने के लिए भी कांग्रेस की ओर से कोई खास रणनीति तैयार की जा रही है? मैं आपको बता दूं हर्षिता कि बीजेपी से निपटने के लिए लगातार कांग्रेस बैठकों का दौर लगातार प्रदेश में हो या फिर दिल्ली में लगातार कर रही है, और यही कारण है कि अभी हाल ही दिनों में कांग्रेस ने एक भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। बीजेपी से निपटने के लिए लगातार कांग्रेस बैठकों पर बैठकें कर रही है, और स्थानीय तौर पर किस चेहरे पर दांव खेला जा सके और कौन सा चेहरा एक से अधिक सीटों पर प्रभाव छोड़ सके, इसको लेकर मंथन कर रही है, और यही कारण है कि कांग्रेस की सूची में आने में देरी हो रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बैठकों के माध्यम से उस एक प्रत्याशी के रूप में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर और अपने नेताओं से फीडबैक लेकर हर एक उस सीट पर मंथन कर रही है जहां से वो बीजेपी को हरा सके, और जहां पर बीजेपी लगातार नाकामयाब होती रही है। और यही कारण है कि लगातार बैठक कर कांग्रेस स्थानीय नेताओं से मुलाकात कर और अनेक फीडबैक लेकर अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, आचार संहिता भी लगने वाली है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, और छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने के साथ साथ कमलनाथ जो है लगातार बैठकें कर रहे हैं और अन्य सीटों पर भी प्रत्याशियों को उतारने के लिए मंथन चल रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा कि किन किन सीटों पर किन बड़े चेहरों को बीजेपी को टक्कर देने के लिए उतारा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।